गुड आफ्टरनून, वार्म वेलकम एट DSL। सो हमारे सामने रेडिको खेता लिमिटेड का डेली चार्ट है। इसमें आप देख सकते हो द स्टॉक वाज इन ए कंटिन्यूस अप ट्रेंड। ये जो आप दिस जोन विच यू आर सीइंग, द स्टॉक वाज मेकिंग हायर हाइज एंड हायर लोज का जो फॉर्मेशन जो डाउ थ्योरी में बताता है, हायर हाइज एंड हायर लोज का फॉर्मेशन होता है। द स्टॉक वाज इन ए कंटिन्यूस अप ट्रेंड। अभी उसके बाद अभी आप देखोगे, इफ़ यू सी राइट नाउ द स्टॉक हैज़ एक कंसोलिडेशन या जोन के अंदर फंस गया था। यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो स्टॉक कंटिन्यूस बढ़ रहा था, यहाँ पे आके एक जोन के अंदर ये फंस गया था। इट वाज कंसर्न एक जोन के अंदर ये ट्रेड करा था। उसके बाद हमें देखने को मिला इस स्टॉक में इसने ब्रेकडाउन दे दिया। ब्रेकडाउन दे के अभी ये यहाँ पे अभी संभलने की कोशिश कर रहा है और यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो व्हाट वी आर से अभी आप देखोगे, ये आपने जो रीसेंट हाई है, रीसेंट हाई से ये 20% करेक्ट हो चुका है। द स्टॉक हैज़ फॉलन 20% फ्रॉम इट्स रीसेंट हाई। तो इसमें सिर्फ प्राइस करेक्शन नहीं है, टाइम वाइज करेक्शन भी हो चुका है। मतलब यहाँ से आप यहाँ तक देखोगे तो 3 महीना गुजर चुका है, ठीक है ना। तो 3 महीना गुजर चुका है, मतलब इसमें टाइम करेक्शन भी हो गया है और क्योंकि ये 20% गिर चुका है तो प्राइस करेक्शन भी हो, तो टाइम करेक्शन भी हो चुका है और प्राइस करेक्शन भी हो चुका है। और ये अभी कहीं ना कहीं ये बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे आप देखोगे ये बेस बना रहा है और यहाँ पे बेस बनाते हुए हायर हाइज एंड हायर लोज का फॉर्मेशन बनाते हुए द स्टॉक इज ट्राइंग टू मूव अपवर्ड्स, द स्टॉक इज इंचिंग अपवर्ड्स, ठीक है। इसका सुपर ट्रेंड अभी फिलहाल नेगेटिव है, ठीक है ना। ये 310180 को यदि जब ये क्रॉस करेगा, दैट विल बी द टाइम व्हेन इट्स सुपर ट्रेंड विल बिकम पॉजिटिव। अभी सुपर ट्रेंड इसका नेगेटिव है और हम देखते हैं कि जो 20 डे SMA के आसपास इर्द गिर्द ये ट्रेड कर रहा है, ठीक है ना। इसने अपने 20 डे SMA को कॉन्कर कर लिया है, ठीक है ना। और ये फिलहाल अच्छी बात है कि 20 डे SMA को पार कर चुका है और ये इट विल मूव अपवर्ड्स टू द, ये अपने अपर बैंड की तरफ जाने की कोशिश करेगा। और जहाँ तक इसका जो रिजल्ट का सवाल है, तो इसका जो है द कंपनी हैज़ क्लॉक्ड 155 करोड़ का इसने प्रॉफिट क्लॉक किया इस क्वार्टर में, Q3 FY26 में, जो कि Q3 FY25 से 61% की बढ़त है ना। और जहाँ तक रेवेन्यू है, रेवेन्यू इसका है 1556 करोड़, जो कि पिछले इसी साल से है 19% की बढ़त है। तो यदि ठीक है, रेवेन्यू और प्रॉफिट तो सब ठीक है, रिजल्ट इसका ठीक ठाक रहा। यहाँ पे आप देख सकते हो रिजल्ट ग्रीन है, तो रिजल्ट वॉज गुड, नो इश्यू विद द रिजल्ट। अभी जहाँ तक सवाल है जिसमें एंटर करेंगे तो हमारा स्टॉप लॉस क्या रहेगा, एग्जिट क्या रहेगा, टारगेट क्या रहेगा, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप ये जो देख रहे हो जो ट्रेंड लाइन है, अभी इस ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट कर रहा है, ये इट इज रेस्पेक्टिंग दिस ट्रेंड लाइन। तो आप तब तक बने रह सकते हो जब तक ये इस ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट करता है। और इस ट्रेंड लाइन को जो ब्रेक डाउन दे देता है, तो देन यू कैन एग्जिट फ्रॉम द स्टॉक। और जो टारगेट रहेगा, जो आपका फर्स्ट टारगेट नेचुरली ये जो आपका 2954 जो अपर, ये जो बॉलिंजर बैंड का अपर पार्ट है, डेट कैन बी योर फर्स्ट टारगेट, ये आपका TGT1 रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपका जो TGT2 क्या रहेगा। और इसमें आपको एक बात आपको ध्यान रखना है कि जो सुपर ट्रेंड है, तो ये हो सकता है कि यहाँ से स्टॉक ऐसे ऊपर जाए, ऊपर जाके द स्टॉक में टेक रेजिस्टेंस एट दिस लेवल 3101.8, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लिए, इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा, तो यू कैन बुक योर प्रॉफिट। यहाँ पे भी आप अपना बुक प्रॉफिट कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये आपका, तो ये हो गया आपका TGT1 टारगेट 1 हो गया, और इसके थोड़ा सा नीचे हो गया आपका TGT2 हो गया। और जहाँ तक स्टॉप लॉस का सवाल है, तो स्टॉप लॉस हो गया ये जो ट्रेंड लाइन है, ये जो आपका ट्रेंड लाइन, ये आपका स्टॉप लॉस है। और ये अदरवाइज दिस स्विंग लो, ठीक है ना, जहाँ से इसने अपनी रैली बड़ा तो शुरुआत की थी, तो वो आपका स्टॉप लॉस रह सकता है। तो स्टॉक इज ए गुड, जैसे आप देखोगे जिस इंडस्ट्री से बिलोंग करता है, जिस बिलोंग्स टू द, तो जिस इंडस्ट्री से बिलोंग करता है, स्टॉक इज कंटिन्यूस अप ट्रेंड, अच्छे अप ट्रेंड में ही है। यहाँ पे भी स्टॉक यहाँ पे भी अप ट्रेंड में था, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। हाँ, तो यहाँ पे आप देखोगे तो स्टॉक अप ट्रेंड में था, थोड़ा सा करेक्शन आया, फिर अप ट्रेंड में गया, अभी थोड़ा सा करेक्शन है, देन वी आर एक्सपेक्टिंग द स्टॉक विल मूव अपवर्ड्स। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको ब्रॉडर मार्केट कैसे बिहेव कर रहा है, यू हैव टू सी द ब्रॉडर मार्केट ऑल्सो। यदि इसको ब्रॉडर मार्केट का साथ मिलेगा, निफ्टी, बैंक निफ्टी,
तो ये आगे जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो आपको थोड़ा सा ब्रॉडर मार्केट और जो जियो पोलिटिकल सिचुएशंस हो रहे हैं उसके ऊपर भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बिकॉज जियो पोलिटिकल सिचुएशंस ऑल्सो अफेक्ट द सेंटिमेंट को अफेक्ट करता है, ठीक है ना। जैसे अभी आईटी में एक नेगेटिव सेंटिमेंट चल रहा था, ठीक है, तो उसको भी थोड़ा आपको थोड़ा ध्यान में रखते हुए स्टॉक में इन्वेस्ट करना, और आपको जो रिस्क रिवार्ड रेशियो है उसके ऊपर आपको ध्यान रख देना है, बिकॉज अल्टीमेटली होता क्या है, आपको रिस्क रिवार्ड रेशियो फेवरेबल रहेगा तो आप स्टॉक में लंबे समय तक बने रह सकते हो। और जो आपका जो पोजीशन साइजिंग है, यू शुड कंट्रोल इट। आपको एक लमसम इन्वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। यू कैन इन्वेस्ट आपको अभी कितना इन्वेस्ट कर सकते हो, 0.001 CR, ठीक है ना। एक लॉट में आप 0.001 CR आप एक लॉट में इन्वेस्ट कर सकते हो, ताकि आपका जो लमसम करोगे तो देन यू विल बी इन अ ट्रबल। सो दोस्तों फिर आज के लिए हम इतना ही रखते हैं दोस्तों। यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो कृपया करके हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपना ख्याल रखिए और अपनों का भी ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।